तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10 ऐसे हर पल जियो के ड्रामों के बारे में जिनको करोड़ों लोगों ने देखा। ये वो ड्रामे हैं जो ऑलमोस्ट हर दूसरे इंसान को पसंद आए, तो भैया इसी वजह से इनको इतनी बड़ी व्यूवरशिप मिली। मैंने स्पेशली ये 10 ड्रामों को अलग इसलिए किया है क्योंकि अगर आपने इनमें से कोई एक ड्रामा नहीं देखा तो आप पहले देख लें, क्योंकि ये ड्रामे करोड़ों लोगों को पसंद आए हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपको भी शायद पसंद आ ही जाएं। तो ये कौन से 10 ड्रामे हैं और क्या है इनके नाम, आज हम इसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया पीके लग्जरीज की तरफ से आप में से मिल रहा है अप टू 100 लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लग्जरी गिफ्ट जिसकी वर्थ होगी तकरीबन 50,000। अगर आप चाहते हैं अपने घर को बेहतरीन लग्जरी होम डेकोर से सजाएं तो आपने करना सिर्फ यह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप में से 100 लोगों को चूज करके पीके लग्जरीज की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच कर दिए जाएंगे। PK Luxus. We don't sell crap. तो नंबर 10 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है झूम। अब्दुल्ला कादवानी का तो आपको पता ही होगा, जो हर पल जियो के ऊपर बड़े बड़े ड्रामास को प्रोड्यूस करते हैं। उन्हीं का ये बेटा है हारून कादवानी, जो कि डिट्टो कॉपी करता है मोस्टली अपने ड्रामाज और फिल्म्स के अंदर फिरोज खान को। यहां पर इस ड्रामे के अंदर भी इसने कमाल कर दिया, नेक्स्ट लेवल की कॉपी तो की, बट भैया हमें इसका कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इसकी एक्टिंग बहुत टॉप नॉच थी। तो यहां पर हारून कादवानी और ज़ारा नूर अब्बास का ये एक ऐसा ड्रामा है जिसमें ज़ारा के कैरेक्टर को एज वाइज बड़ा दिखाएगा, क्योंकि वो वैसे भी रियलिटी में इससे बड़ी है और रोल भी वैसा था कि जहां पर उसने बड़ा दिखना है, यानी कि एज में जैसे बड़ी आपी होती है उस टाइप का वो कैरेक्टर था उसका। लेकिन ऑब्वियसली आपी तो नहीं है इस ड्रामे के अंदर, यहाँ पर इसको उससे प्यार हो जाता है। फिर आपको दिखाया जाता है कि कैसे मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमारी सोसाइटी में एक बड़ी एज का लड़का छोटी उम्र की लड़की को फंसाकर शादी कर सकता है, एक बड़ी उम्र की लड़की भी किसी छोटे को प्यार कर सकती है। और फिर उनके दरमियान कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं। स्पेशली ज़ारा के कैरेक्टर का जो भाई दिखाया था उसका एक बहुत ही हैवी सीन था इस हारून कादवानी के कैरेक्टर के साथ। दोनों की बड़ी फाइट्स होती रही हैं, एक दूसरे को तकरीबन आप कह लें कि जान के दुश्मन थे इस ड्रामे के अंदर। लेकिन कैसे फिर उसी की बहन के साथ इसका टांका फिट हुआ, किस तरीके से यहाँ पर इनकी लव स्टोरी प्रोसीड होगी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ड्रामा, आई मस्ट से कि आपको ज़रूर देखना चाहिए। दैट्स वाई मैंने इसको 10th नंबर पर रखा है, क्योंकि इस लिस्ट में अगर ये 10वें नंबर पर भी आ रहा है तो बहुत हैवी व्यूवरशिप इसकी थी। स्पेशली इसका OST भी बहुत अच्छा था। नहीं देखा तो पहले आप ये देख लें। जैसे जैसे हम नंबर 1 की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ये वो ड्रामे होंगे जिनकी व्यूवरशिप बहुत ज्यादा थी और बहुत बड़ी आवाम ने इनको पसंद किया। एक और चीज मैं यहां पर जरूर क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि इस लिस्ट के अंदर 3 ऐसे ड्रामे हैं जिनकी व्यूवरशिप तो बहुत बड़ी थी। मतलब मे बी वो ड्रामे आपको बहुत ज्यादा पसंद आए लेकिन वो मुझे कोई इतने अच्छे नहीं लगते थे, बट फिर भी मैं रखा है इस लिस्ट के अंदर क्योंकि टाइटल ऐसा है कि जिसको बहुत ज्यादा आवाम ने देखा। तो वो कौन से ड्रामे हैं वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। नंबर 9 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम था फितूर। फैसल कुरैशी, हिबा बुखारी और वहाज का लव ट्रायंगल दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर, जहां पर पास्ट के बहुत सारे ट्रॉमास छुपे हैं। एक ऑब्सेशन की थीम है इस ड्रामे की और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप दिखाई गई है। किस तरीके से यहाँ पर हमारा जो वहाज है वो क्या बेचारा खो देता है हिबा बुखारी के कैरेक्टर को, वैसे अच्छा ही करता है। मैं ये जरूर कहूंगा कि फितूर ड्रामे तक वहाज एज अ एक्टर लोग बहुत हल्के में लेते थे और चूंकि इसके ड्रामे उतने वायरल नहीं किए थे तो इस वजह से भी कहते थे कि हाँ ठीक है। बट इसके बाद तो भैया काया ही पलट जाती है। वहाज जो है ना वो जमीन से आसमान पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनके ड्रामे इतने ज़्यादा वायरल हो गए कि इस टाइम पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा हाईली पेड अगर कोई एक्टर है तो वो वहाज है भाई जी। बिल्कुल आपने सही सुना, ये फिरोज को और बाकी बड़े बड़े जो नाम थे कभी किसी ज़माने में सबको काट चुके हैं। सिर्फ एक ड्रामे की वजह से वो ड्रामा भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है। तो फितूर ड्रामा अगेन, अगर आपको लव ट्रायंगल पसंद है, यहाँ पर इंटरेस्टिंग लगती है ऐसी स्टोरी जहाँ पर किसी एक लड़की के पीछे 2 लड़के मर मिटे, तो इट्स अ ग्रेट प्ले। मेरा भी फेवरेट रहा है, स्पेशली इसका OST भी बहुत अच्छा था। इससे पहले जो झूम बताया वो भी मेरा फेवरेट था, ये भी फेवरेट है। जो 3 ड्रामे मैंने आपको बताया ना कि जो मुझे पसंद नहीं आए थे वो भी आपको मैं बता दूंगा कि ऑल्दो इसकी बहुत बड़ी व्यूवरशिप है बट
यू शुड डेफिनेटली वॉच। मेरी फेवरेट लिस्ट में ये नहीं आता। नंबर 8 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है कहीं दीप जले। इस ड्रामे के बारे में पहला वन लाइनर आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत कम ऐसे ड्रामे हैं जिनको देखते समय मेरी आंख से आंसू निकले हों। सो दिस इज वन ऑफ दोस ड्रामा। कहीं दीप जले के अंदर कुछ ऐसे सीन हैं जिसको देखते हुए मेरी आंख से लिटरली आंसू आ गए, क्योंकि ड्रामा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस ड्रामे के अंदर आपको दिखाया गया है कि कैसे एक प्योर लव को और एक ऑनेस्ट पर्सनालिटी को कैसे फैमिली की जेलसी और मिसअंडरस्टैंडिंग तबाह कर देती। नीलम मुनीर को इमोशनल रोल बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं और पास्ट में भी ये देखा गया है कि जिन ड्रामास के अंदर इसका इमोशनल कैरेक्टर था वो बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ। सो इस ड्रामे के अंदर भी इसका वही रोल है जहां पर भाई हैं इसके बड़े प्रोटेक्टिव और बड़ी इसको पहले रिस्पेक्ट देते थे, फिर ऑल ऑफ सडन क्या हुआ ऐसा इस लड़की से कि बेचारी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। जिस शख्स के पीछे भागती थी या जो शख्स जिसके पीछे भागता था उसके साथ उसी की फैमिली वाले क्या हाल करेंगे। बड़ा ही कमाल का ड्रामा है। अगेन दिस इज़ माय फेवरेट। साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ कहीं आप लोग ये ना समझो कि भैया ये उन ड्रामों में से तो नहीं है कि जो नुमान को पसंद नहीं और हमें देखने को कह रहा है, तो इसलिए बता रहा हूँ आपको। कहीं दीप जले का भैया जो OST भी था वो बहुत ज़्यादा मज़े का था। अगर आप थोड़ा सा OST ही सुन लें इस ड्रामे का तो आपको पता चलेगा कि इसकी स्टोरी के अंदर कितनी डेप्थ हो सकती है। परफेक्ट ड्रामा है, जरूर देखिएगा। नंबर 7 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है खई। खई ड्रामा मेरा वन ऑफ द फेवरेट ड्रामा है। अगर आप मेरे से पूछें कि इन 10 ड्रामास के अंदर सबसे पहला कौन सा स्टार्ट करना चाहिए तो भैया वो एक्चुअली में नंबर 7 पे आता है। बट 7 पे इसलिए रखा है क्योंकि व्यूवरशिप की बात हो रही है यहाँ पर, किसकी कितनी बड़ी व्यूवरशिप थी। हर्पल जियो की हिस्ट्री में मेरे ख्याल से 7वें नंबर पे ये ड्रामा जरूर आता है, क्योंकि अगेन बहुत बड़ी व्यूवरशिप प्लस इसके अंदर फैसल कुरैशी का वो रोल देखने को मिलेगा जो आपने इससे पहले किसी ड्रामे में नहीं देखा। इनफैक्ट जो लेटेस्ट ड्रामे भी आ रहे हैं वहां पर भी वो एक बड़ा डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है, बट मेरे हिसाब से ये रोल उसको सबसे ज्यादा सूट किया है। साथ में देखने को मिली थी दुर्रे फिशा जो एकदम से ही वायरल हो गई थी कैसी की खुदगर्जी के बाद, और यहाँ पर उनका रोल भी बड़ा फैंटास्टिक था। मतलब आपको दिखाया जाता है कि इसकी पूरी फैमिली को मार दिया जाता है फैसल कुरैशी के कैरेक्टर की तरफ से, और उसके बाद वो ज़बरदस्ती इससे शादी भी कर लेता है। ये स्टोरी बेसिकली नॉर्दर्न एरियाज़ के कल्चर की है कि वहाँ पर कैसे दुश्मनियाँ पाली जाती हैं और किस तरीके से पूरे के पूरे ख़ानदान उजड़ जाते हैं सिर्फ दुश्मनी को मेंटेन करते हुए। बहुत वेल रिटन ड्रामा है, बहुत ही कमाल की स्टोरी लाइन, प्लस इसके जो विजुअल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक हैं। स्पेशली ये ड्रामा मैं उन लोगों को बाय द वे रेकमेंड नहीं करूँगा जो बहुत ज़्यादा खून खराबा नहीं देख सकते, क्योंकि पाकिस्तानी टीवी स्क्रीन्स पर बहुत कम ऐसे ड्रामे हैं जिसके अंदर आपको डायरेक्टली वायलेंस दिखाया जाता है और वो ऑन स्क्रीन होता है सबके सामने और लोग देखते हैं और फिर एंजॉय करते हैं। सो दिस कैन बी वन ऑफ देम, बट एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको ज़रूर मिलती है जैसे जैसे ओपोनेंट के लोग मारे जाते हैं, जैसे जैसे वो तमाम लोग मारे जाएंगे इस ड्रामे के अंदर जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा जुल्म ढाया था। तो इस टाइप का ये ड्रामा है। अब आप लोग फिगर आउट कर लो। मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप ये ड्रामा सबसे पहले देखें। नंबर 6 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है वो ड्रामा बहुत ही ज्यादा टॉप क्लास है। उस ड्रामे का नाम है राज़े उल्फत। राज़े उल्फत वो ड्रामा था कि मतलब जो अपने टाइम का सबसे बेहतरीन ड्रामा, यमुना जैदी इस ड्रामे से सबसे ज्यादा वायरल हुई। इससे पीछे पुकार में भी वायरल हुई थी, बट इस ड्रामे के अंदर कुछ अनोखा ही सीन था कि यहाँ पर उसको एक बहुत ही मासूम लड़की दिखाया गया जो इसके बाद किसी ड्रामे में नहीं दिखाया गया, और वो मासूमाना रोल इसके ऊपर बड़ा सूट कर रहा था। साथ में थे शहजाद शेख। बेसिकली दिखाया जाता है कि ये जो लड़की है जिसका नाम पता नहीं क्या था, मैं भूल ही गया हूँ, लेट से यमुना ज़ादी का कैरेक्टर, उसको एक बड़ी कंजर्वेटिव फैमिली का दिखाया जाता है। अब आप इसको कंजर्वेटिव को या फिर बड़ी इस्लामिक फैमिली जो अपनी बच्चियों को बड़ा ज़्यादा प्रोटेक्टिव रखते हैं, बट बच्चियां फिर भी बाहर मुंह मारती हैं। अब उसी सिनेरियो में यहाँ पर इसका ये शहजादा बन जाता है शहजाद शेख, और किस तरीके से आकर इसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करता है, कैसे एक इतनी रिलीजियस फैमिली की लड़की घर से बाहर जाकर उसके साथ डेट करती है, और फिर उसके बाद क्या तमाशे होते हैं ये दिखाया गया है इस ड्रामे के अंदर, जो कि पाकिस्तानी मैं कहता हूँ कि शायद 80-90% फैमिलीज़ की कहानी है। इसलिए लोगों को ये ड्रामा बहुत पसंद आया। इसकी कॉपीज़ बहुत बनी है बाद में, जो कोई भी नहीं चल सकी इतनी अच्छी जितनी ये राज़े उल्फत चली थी। तो इसलिए आपको ये ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए। आपको थीम बताने का मकसद ये है कि ताकि आप समझ सकें, जैसे वो नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको एक मेन सीन दिखाया जाता है ना, ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो कि अच्छा ये आपको स्टोरी देखनी है या नहीं।
वैसे ही आपको वन लाइनर बताता हूं ताकि आपको पता चल सके कि क्या ये ड्रामा आपके लिए अच्छा होगा या नहीं। तो राज़ उल्फत भी मेरा फेवरेट ड्रामा था। आई मस्ट से कि आपको ये ड्रामा जरूर देखना चाहिए। नंबर 5 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है जो बहुत ही बड़ी व्यूवरशिप कैप्चर करने में कामयाब हुआ, उस ड्रामे का नाम है सुन मेरे दिल। नाउ दिस इज द प्ले जो मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा। आई डोंट नो व्हाई। इसके अंदर बड़ी कास्ट थी, यहाँ पर वहाज थे, साथ में माया थी और राइटर भी इसका अच्छा खासा था, खलीलुर रहमान। मेहनत उसने भले बड़ी की हो, लेकिन मुझे ये ड्रामा बहुत ज़्यादा बोरिंग लगा। बट आई वॉज लिटरली सरप्राइज टू सी कि जैसे मिलियंस में लोग इसको देखते थे तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग लोगों को लगा होगा इसके अंदर, इसलिए वो देखते थे। मैं आपको थोड़ा सा प्लॉट बता देता हूँ कि एक ऐसी लड़की है जो बड़ी कह लो कि मान लो मगरूर है। और वो मगरूर क्यों है ये इसकी कोई लॉजिक नहीं दिखाएगी इस ड्रामे के अंदर। वो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर उसके भाई को वहाज के कैरेक्टर ने स्पेशली कितनी जानलेवा बीमारी से रेस्क्यू किया, फिर उसको इतनी प्यार की दावतें दी। यहाँ पर कोई भी लड़की चाहेगी कि हाँ ठीक है, अगर कोई इंसान इस हद तक मेरी फैमिली को मुझे सपोर्ट कर रहा है, उसकी आंखों में प्यार नज़र आ रहा है, तो मैं उसको क्यों रिजेक्ट करूं। लेकिन फिर भी ये लड़की एवी मतलब बगैर किसी लॉजिक के कोई इसकी फ्रेंड कह देती है कि हाँ इसके अंदर तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये अपनी उस फ्रेंड की बात मान लेती है कि हाँ चूंकि ये मेरी फ्रेंड ने कहा है तो ठीक होगा, जबकि उसने प्रैक्टिकल ग्राउंड में आपके लिए इतना कुछ किया वो आपको नज़र नहीं आया। इसी लड़की का बाप उसके पास नौकरी करता रहा सारी ज़िंदगी, नज़र नहीं आया। कितनी वो रिस्पेक्ट देता रहा, इवन कि इसके शादी के बाद भी ये फिर भी लड़की मगरूर होती है। और पता नहीं क्या फजूल कैरेक्टर लिखा था इसका, मुझे तो सोच के भी गुस्सा आता है। बट स्टिल करोड़ों में व्यूज़ गए थे, क्योंकि वीडियो का टाइटल हमारा ये है कि वो ड्रामे जिसको करोड़ों लोगों ने पसंद किया, तो किया है भैया इसको भी। अगर आप देखना चाहो तो ज़रूर देख सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों को क्रिंज स्टोरीज देखने का भी बड़ा मजा आता है। नंबर 4 पे जो ड्रामा आता है मेरे ख्याल से हरपल जियो की हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा, जिसकी वजह से दानिश तैमूर को एक नेक्स्ट लेवल की सक्सेस मिली। उस ड्रामे का नाम था दीवानगी। दानिश तैमूर और हिबा बुखारी का ये एक ऐसा ड्रामा है जिसमें हिबा को एक बड़ी मीडियोकर फैमिली से दिखाया जाता है, इनफैक्ट लोअर क्लास से, जहां पर वो बेचारी बड़ी दर-बदर की ठोकरें खाकर नौकरियां ढूंढती फिर रही है। लेकिन फिर उसकी नज़र पड़ती है, बल्कि शहजादे की नज़र पड़ती है उसके ऊपर, और वो उसको देखकर फिदा हो जाता है। ये रोल दानिश तैमूर को हमेशा से ही बड़ा सूट किया था, इससे पहले भी कुछ ड्रामों में काम कर रखा था ऐसा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अजीब ही मैजिक होता है। स्पेशली ये जो बस वाला सीन था, जहाँ पर सिर्फ इस लड़की से मिलने के लिए वो चूँकि बस होस्टेस बन जाती है, तो ये पूरी की पूरी जो बस है उसको बुक कर लेता है ताकि प्राइवेसी रहे और कोई भी दूसरा इंसान हमें इंटरप्ट ना कर सके। और ये भी इसको नहीं पता था कि जब मैं इसको बुलाऊंगा तो ये क्या मेरे से मिलने भी आएगी या नहीं। तो कुछ इस तरह के बड़े एबनॉर्मल से सुपर्ब लविंग सीन थे जो दीवानगी को जाहिर करते थे और लोगों ने बड़ा ज़्यादा इंजॉय किया। ये था पहला पॉइंट इस ड्रामे का। और दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट इस ड्रामे का OST जब चलता था तो ड्रामे के अंदर मतलब मज़ा दोबाला हो जाता था, गूज बम्प आते थे। तो दीवानगी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ड्रामा, जिसको मैंने बेतहाशा लिस्ट के अंदर डिस्कस किया है। अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो ज़रूर देखें, क्योंकि हरपल जियो का मेरी नज़र में इससे बेहतरीन ड्रामा नहीं है। नंबर 3 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, इस ड्रामे ने भी ना सिर्फ हरपल जियो चैनल पर बल्कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को बहुत पीछे छोड़ दिया इन टर्म्स ऑफ व्यूज। अगर हम बात करें, यहाँ पर एक एक एपिसोड पर 30-30, 40-40 मिलियन व्यूज आते थे। तो बहुत बड़ी आवाम ने इसको पसंद किया। इस ड्रामे का नाम था खुदा और मोहब्बत सीजन 3। ऑल्दो अगर मैं अपनी बात करूं तो सीजन 1 और 2 मुझे फिर भी अच्छा लगा। 1 तो खैर बहुत अच्छा था, और यही वो रीज़न थी कि लोगों का एक ऐसा कॉन्फिडेंस बना हुआ था कि शायद सीजन 3 जो है वो शायद धमाल डाल देगा। आई थिंक एक बहुत बड़ी व्यूअरशिप की वजह इसके सीजन 1 और 2 की एक सक्सेस भी आप कह सकते हैं। दूसरी बड़ी वजह इस ड्रामे की सक्सेस की वो इसका एक फिनोमिनल OST, जिसको इतने अच्छे से कैप्चर किया गया कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ये डिबेट करने लगे कि ये कौन सी मूवी आने लग रही है पाकिस्तान की तरफ से जिसकी इतनी कमाल की शूटिंग हुई है, जिसके इतने ज़्यादा इमोशनल सीन है कि वो लोगों को रुलाने लगे हैं। क्योंकि उस दौर में टिकटॉक और शॉर्ट्स का ट्रेंड बड़ा अरूज पे था, जो कि आज भी है, लेकिन तब ये चीज़ नहीं थी, तो इसके शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा वायरल होने। तो ये ड्रामा बहुत बड़ी व्यूअरशिप कैप्चर करने में कामयाब हुआ। बट अगर आप मेरे से पूछें तो इट्स अ बोरिंग प्ले।
मुझे ये ड्रामा उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा, बट आपको आज भी कमेंट्स के अंदर इसके फैंस नज़र आ जाएंगे जो कहेंगे नहीं नहीं शायद मैं इस ड्रामे से जेलस हूँ या पता नहीं किन किन कलमात से मुझे नवाजते थे। तो ये ड्रामा अगर आप देखना चाहें ज़रूर देख सकते हैं। बेसिकली फ़िरोज़ खान का और इकरा अजीज़ का एक ऐसा ड्रामा जिसके अंदर फ़िरोज़ बेचारा उससे प्यार करते करते एक दरबार पे जा पहुंचता है और फिर वहीं पे मर जाता है। लेकिन इकरा का एंड नहीं बताऊंगा ताकि आपका एंड स्पॉइल ना हो, वो क्या करती है ये आप ड्रामा देख लीजिएगा। मेनली इसके अंदर ये है कि शायद जो हमारा फ़िरोज़ का कैरेक्टर है वो एक इतना इमोशनल था कि वो एक लड़की की सिर्फ छोटी सी फ्रेंडशिप को लेकर इतना सीरियस हो जाता है कि यहाँ पर सपने सजा लेता है कि जैसे वो उससे करेगी शादी, जबकि वो तो एक बहुत ही बड़ी एम्पायर की रानी होती है। यहाँ पर उसको सुपर रिच दिखाया जाता है और वो उसके ख़ानदान वाले उसकी कहीं और शादी करवा देते हैं, फिर आगे से उसका हस्बैंड भी मर जाता है। बहुत कुछ होता है इस ड्रामे के अंदर, लेकिन स्लो पेस पे। अगर आपको पसंद आए ये लाइनर तो आप ये ड्रामा देख सकते हैं। नंबर सेकंड पे एक ऐसा ड्रामा आता है जो मेरे ख्याल से अगेन अगर हम थोड़ा सा 8-10 साल या 6 साल 7 साल पीछे चले जाएं तो हर्पल जियो का ये सबसे टॉप रेटेड ड्रामा था। ये एक ऐसा ड्रामा था जिसको मैंने भी अपनी बहुत सारी लिस्ट के अंदर डिस्कस किया। तो आज चूंकि बात हो रही है करोड़ों के व्यूज की तो हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते भैया, जरूर इस पे बात करेंगे। इस ड्रामे का नाम है खानी। अब जो लोग कह रहे थे कि यहाँ पर शायद मैं खुदा और मोहब्बत सीजन 3 को इसलिए डिसलाइक करता हूँ क्योंकि वहाँ से फ़िरोज़ को बड़ी सक्सेस मिली, तो आई थिंक के खानी ड्रामे के अंदर भी जो लीड पे था वो फ़िरोज़ ही था। साथ में देखने को मिलती है सना जावेद, जो कि सना जावेद और फ़िरोज़ का एक बड़ा ही कमाल का बड़ा ही सुपर्ब कॉम्बिनेशन बना था, जिसको लेकर लोगों ने बहुत सारी स्टोरीज भी बनाई, बहुत कुछ बट पॉइंट इज़ कि यहाँ पर फ़िरोज़ को हमेशा ही किसी न किसी के साथ जोड़े रखा है लोगों ने। इनफैक्ट उस बेचारे की लाइफ में इतनी इनसिक्योरिटीज़ डाली हैं कि वो अपनी ही फैमिली नहीं सस्टेन कर पाया था, डिवोर्स हो गई और फिर एक नई शादी उसने की जो कि सो फार सो गुड। एक ऐसा ड्रामा है बेसिकली जिसके अंदर जो हीरो होता है वो हीरोइन के भाई को मार देता है। अब ज़रा सोचें कि अगर आपने उसके भाई को ही मार दिया तो कैसे आपकी उसके साथ लव स्टोरी प्रोसीड होगी। लेकिन इस ड्रामे में होती है किस वजह से, ये वजह ही तो मैं चाहता हूं कि आप ये देखें इस ड्रामे के अंदर। बड़ा वाइल्ड कैरेक्टर था और इससे पहले फ़िरोज़ के जितने भी रोल थे वो बड़े वाइल्ड थे, इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे इसको। जैसे आजकल हमारी जो जनरेशन जी है वो खुशहाल खान को बड़ा पसंद करती है उसके वाइल्ड रोल की वजह से। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर हम बात करें पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री में जो ऐसा ड्रामा है जो अगर हम बात करें पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री के अंदर एक ऐसा ड्रामा भी है जिसकी व्यूअरशिप को आज तक कोई भी ब्रेक नहीं कर पाया, तो उस ड्रामे का नाम है तेरे बिन। तेरे बिन के OST के ऊपर ही आपको खाली 500 मिलियन शायद व्यूज देखने को मिलते हैं और इसकी अगर एपिसोड्स की बात की जाए तो हर एपिसोड के ऊपर 50+ मिलियन व्यूज आते थे। ये ऐसा ड्रामा था जो इंडिया के अंदर इंसेनली फेमस हुआ। एक ऐसा ड्रामा जो इंडिया के अंदर फेमस होने की एक बहुत बड़ी रीजन ये भी थी कि इसी से मिलता जुलता ड्रामा शायद वहां पर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था और वो आवाम ने बड़ा पसंद किया। आई डोंट नो कि ये हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की स्ट्रेटजी थी या क्या, बट हमारा OST भी उनके एक सॉन्ग से मिलने लगा। मैं ना तो उस OST का नाम लूंगा ना ही उस ड्रामे का। जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ भैया यहाँ पर थोड़ा सा छापा लगा था और हमारी क्रिएटिविटी ये थी कि इसको बड़े डिफरेंट और यूनिक मैनर में दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन एज ए एनालिस्ट अगर मैं बात करूं तो अगेन ये वो थर्ड ड्रामा है जिसको मैंने इतना पसंद नहीं किया। उसके पीछे पहली लॉजिक यही थी कि शायद कॉपी का आंसर बहुत ज़्यादा आ रहा था। चलो कॉपी तो इंसान कर लेता है, इंस्पिरेशन लेने में कोई ऐसा हर्ज नहीं है, बट स्टोरी भी बड़ी फजूल थी। एक ऐसी स्टोरी जिसमें एक वाइफ अपने हस्बैंड के मुंह पर थूक रही है, यहाँ पर फजूल में लड़ रही है और उसको लोग बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स को ना। आजकल जनरेशन जी की जो गर्ल्स हैं उनको लगता है इट्स फन टू मेक फन ऑफ देयर हस्बैंड्स। उनको लगता है कि शायद अगर हस्बैंड को अपनी उंगलियों पर हम नचा लेंगे तो हम कामयाब हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। शायद इसी वजह से ये ड्रामा बहुत ज़्यादा वायरल भी गया। बट इस ड्रामे की जो थीम है वो बकवास है। यहाँ पर वो लड़की खुद चाहती क्या है इनफैक्ट यही क्लियर नहीं है, लेकिन बस उसका काम यह है कि सिर्फ क्रिंज हरकतें करना, हस्बैंड को तंग करना और फजूल की स्टोरी है जिसका ना कोई सर है ना पैर है। पहले नंबर पे रखा है मैंने। यहाँ से समझ लें कि भैया मुझे इस ड्रामे से कोई तकलीफ नहीं है। इसकी व्यूअरशिप बहुत बड़ी थी जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर
मैंने आपको बता दिया कि भैया इफ़ यू कैन वॉच, इफ़ यू वांट टू वॉच, देन यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। सो ये है भैया वो 10 ड्रामे जो आपको लाजमी देखने चाहिए। और ये वो ड्रामे हैं जिनकी व्यूवरशिप इतनी बड़ी है कि इनमें से 3 ड्रामे जो मैंने आपको बताया शायद वो बकवास हैं, तो वो मेरे अकॉर्डिंग है, हो सकता है आपको बहुत पसंद है, लेकिन बाकी के 7 ड्रामे तो आपको ज़रूर देखने ही चाहिए, क्योंकि भैया वो मैं भी इंडोर्स करूंगा। तो कैसी लगी आपको ये लिस्ट और कौन सा ऐसा ड्रामा है जो मैं किस ड्रामे की जगह रख सकता था, आपने कॉमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग या फिर TBC नहीं देखा, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।